आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ इबरतनाक शिकस्त के बाद कौमी क्रिकेट टीम और बिलखुसूस बाबर आजम की कारकर्दगी पर सवालात की पुझाड़ हो गई है। कोलंबो में खेले गए इस अहम मैच में पाकिस्तान को 61 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जिसके नतीजे में भारतीय टीम अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। इस मैच में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई और पूरी टीम सिर्फ 114 रन पर ढेर हो गई। सबसे ज्यादा हैरान कुन एदादोशुमार बाबर आजम के हवाले से सामने आए हैं। वो गुज़श्ता 5 सालों से टी20 वर्ल्ड कप के बड़े मैचों में छक्का लगाने की सलाहियत खो बैठे हैं। बाबर आजम ने टी20 वर्ल्ड कप में किसी फुल मेंबर टीम के खिलाफ आखिरी छक्का 2021 में भारत के खिलाफ लगाया था। दुबई के इस तारीखी मैच के बाद अब तक वो वर्ल्ड कप के मैचों में बाउंड्री लाइन के पार गेंद फेंकने में नाकाम रहे हैं। भारत के खिलाफ कोलंबो में सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान से एक खुसूसी तैयारे की भारतीय फिजाई हुदूद के करीब से होते हुए कोलंबो रवानगी ने मीडिया और फ्लाइट ट्रैकर्स की तवज्जो हासिल कर ली है। बैनुल अक़वामी फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक गल्फ स्ट्रीम G450 तैयारे ने लाहौर से उड़ान भरी और मुंबई कंट्रोल्ड एयर स्पेस समेत भारत के मगरबी साहिलों के करीब से गुजरते हुए श्रीलंका में लैंड किया। भारतीय मीडिया ने दावा किया कि इस परवाज में पाकिस्तान की एक इंतहाई अहम शख्सियत सवार है जो कोलंबो पहुंची है। ये परवाज एक ऐसे वक्त में हुई जब कोलंबो में टी20 वर्ल्ड कप के अहम मुकाबले जारी हैं और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा श्रीलंका भी। भारतीय मीडिया इस परवाज को खुसूसी अहमियत दे रहा है क्योंकि आम तौर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान फिजाई हुदूद का इस्तेमाल इंतहाई महदूद या मखसूस हालात में ही होता है। तैयारे का मुंबई कंट्रोल्ड एयर स्पेस और भारत के मगरबी साहिली इलाकों के करीब से गुजरना एक गैर मामूली फिजाई रूट को जाहिर करता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का आगाज शदीद मंदी के साथ हुआ है, जहां 100 इंडेक्स में तकरीबन 1954 पॉइंट्स की नुमायां गिरावट देखी गई है। इस बड़ी कमी के बाद इंडेक्स 1,77,648 पॉइंट्स की सतह पर आ गया है। मार्केट में उतार चढ़ाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कारोबार के दौरान इंडेक्स ने 1,79,669 की बुलंद तरीन सतह को छुआ। ताहम फरोख्त के दबाव के बायस ये 1,77,622 की निचली सतह तक भी गिरा। स्टॉक मार्केट में मंदी के बरक्स रुपए की कदर में मामूली बेहतरी देखी गई है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 पैसा सस्ता होने के बाद 279.61 की सतह पर आ गया है। भारतीय शहर बेंगलुरु में एक बैंक के डेप्यूटी मैनेजर की जानिब से सारिफीन के करोड़ों रुपए मालियत के सोने में खुर्द-बुर्द का सनसनीखेज वाकया सामने आया है। मुलजिम ने बैंक लॉकर्स में मौजूद सारिफीन का सोना चोरी करके एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के पास गिरवी रखा और हासिल शुदा रकम ऑनलाइन बैटिंग मतलब जुए में उड़ा दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और सोने की बरामदगी के लिए कोशिशें तेज कर दी। ये फ्रॉड उस वक्त पकड़ा गया जब 5 फरवरी को बैंक के चीफ मैनेजर ने बेज़ाब्तियों की शिकायत पुलिस को दर्ज करवाई। बैंक हुक्काम का कहना है कि जिन फाइनेंस कंपनियों के पास सोना रखा गया वो इसे वापस करने में ताउन नहीं कर रही, जिसके बायस अब कानूनी चाराजोई के लिए अदालत से रुजू किया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए इसराइली हमलों की हिमायत का अंदिया दे दिया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात में वाज़ेह किया कि अगर ईरान के साथ कोई मुआहदा तय न पाया तो वो ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर इसराइली हमलों की मुकम्मल हिमायत करेंगे। सदर ट्रंप ने ईरान में तब्दीली इक़्तिदार को बेहतरीन ऑप्शन करार देते हुए दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा बरदार बहरी बेड़ा USS जेराल्ड आर फोर्ड मशरिक़ वस्ती रवाना करने का भी ऐलान किया है ताकि खित्ते में अमरीकी फौजी मौजूदगी को मज़ीद मुस्तहकम किया जा सके। हुकूमत ने रमज़ानुल मुबारक से काबिल अवाम पर महंगाई का बम गिराते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया है। पेट्रोलियम डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए जबकि डीजल की कीमत में 7 रुपए 32 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसका इत्तलाक 16 फरवरी से हो चुका है। इस फैसले से ट्रांसपोर्ट और ज़राअत की लागत बढ़ेगी, जिसका बराह रास्त असर अशिया खुर्दनोश की कीमतों पर पड़ेगा और रमज़ान के दौरान आम आदमी के लिए मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। मेयर लंदन सादिक खान ने चौथी बार इस ओहदे के लिए इंतखाबात लड़ने का अंदिया देकर बरतानवी सियासत में नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो पार्लियामेंट वापसी का कोई इरादा नहीं रखते और लंदन की खिदमत जारी रखना चाहते हैं। ताहम उनके इस फैसले के साथ ही शहर में अमन व अमान की सूरत हाल बिलखुसूस शॉप लिफ्टिंग के बढ़ते हुए वाक़यात पर सख्त तनकीद की जा रही है, जहाँ हालिया रिपोर्टों के मुताबिक वारदातों में 3 गुना इजाफा देखा गया है।
بنگلہ دیش میں نئی حکومت کی تشکیل کے موقع پر وفاقی وزیر احسن اقبال پاکستان کی نمائندگی کریں گے اور نئے وزیر اعظم طارق رحمان کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنی دیگر بین الاقوامی مصروفیات کے باعث اس تقریب میں شرکت نہیں کر سکے، تاہم وہ جلد ہی بنگلہ دیش کا دورہ کر کے طارق رحمان کو مبارکباد دیں گے۔ دوسری جانب بنگلہ دیشی جماعت اسلامی کے سربراہ شفیق الرحمان نے طارق رحمان کی نامزدگی کا خیر مقدم کرتے ہوئے قومی مفاد میں تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے، جبکہ ایک مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کا عزم بھی ظاہر کیا ہے۔